एकदम अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। काहे से भरा है बोलिए? अल्लाह की नेमतों से। ये जो सर पे बाल है ना मेरे और आपके, जिसको आप मुंडवा के बाल वर की दुकान में डाल देते हैं, कटवा के मास्टर की दुकान में फेंक कर आ जाते हैं, इन बालों की कीमत आपकी नजर में कुछ नहीं है। इनकी कीमत उससे पूछो जो गंजे घूम रहे हैं। सही बात। हाँ, जिन्हें बाल नसीब नहीं हो रहे, गंजे चिकने बाल नहीं है सर पे, दवाइयां लगाते लगाते परेशान, इलाज कराते कराते परेशान, बाल नसीब नहीं हो रहे। अभी एक शादी हुई है, 40,000 के बाल लगवा के गया ससुराल में। कितने हजार के? 40,000 के। लड़के बोले यार बात खुल ना जाए, तो उसने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले अमामा बांधो। हाँ, नबी की सुन्नत से ढक रहा। अमामा जिंदगी में ना बांधा, ना जुमे में, न ईद में, न नमाज में, आज बांधा अमामा। कहा यार अमामा बांध दो। कहा ठीक है। सलामी का जब वक्त आया, चूंकि सलामी बहुत जरूरी है, सलामी का जब वक्त आया तो लड़के बोले अमामा ना चलेगा भाई। बोले और? बोले अब ऐसे ही चल, सलामी में ऐसी। अब तो गुंडागर्दी करना ना खुल के, अब सलामियां तो हो ही रही हैं। अरे यार पहले तो सलामी होती थी, कारी साहब एक काम और हो रहा, अब स्वागत हो रहे हैं। शादियों में स्वागत, जैसे ही बारात पहुंची तो ये लड़कियां जो ना 50-50, 100 यानी कि गुलाब के फूल लिए, दूध लिए, कैंची लिए और रेबिन लिए सामने खड़ी होती हैं, और उनको भेजने वाला कोई और नहीं है, आप हैं। आप जिम्मेदार आप हैं, बाप, भाई, भतीजे, खानदान वाले, रिश्तेदार। क्योंकि तुम्हारी हया खत्म हो गई ना, तुम्हारे अंदर हया है ही नहीं। हया तुम बेच चुके हो अपनी, हया तुम्हारी हमीयत कहीं डूब गई। तेरी बेटी जब बेहिजाब कहीं जाती है तुझे शर्म नहीं आती, मेलों में घूमती है तुझे शर्म नहीं आती, बाजार में जाती है तुझे हया नहीं आती, इधर उधर घूमती है तुझे शर्म नहीं आती। ये खड़ी है सैकड़ों की तादाद में, यानी कि मेकअप किए हुए। अब उधर से बाराती 50-100 जवान गुंडे नौजवान आते हैं दूल्हा को लेके। क्या होगा? बोले स्वागत। दूल्हा साहब से कहते हैं चलिए। दूल्हा साहब भी आ रहे हैं झूमते हुए, कालिया, हाँ कालिया भी आ रहा, रेबिन के पास आके खड़ा हो गया कालिया नक्का, कैंची हाथ में लेके ऐसे रेबिन काट के किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करेगा ये। हाँ, ऐसे जैसे फैक्ट्री का उद्घाटन करने आया। कितना अच्छा होता अगर ससुराल की लड़कियां सुन्नते रसूल को पामाल कर रही थी, गलत रास्ते पे थी, तो तू तो मर्द था, हाथ उठा के कहता मेरी बहनों खामोश हो जाओ, ये रेबिन और कैंची वापस ले जाओ, मैं किसी गलत रस्म पे अमल करने नहीं आया, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने आया हूँ, गद्दार नहीं मदीने वाले का वफादार हूँ मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब किबला। मगर ये सारी चीजें वो बोलेगा जिसके पास हया होगी, जिसके पास शर्म होगी, जिसके पास गैरत होगी, जिसके ईमान में उजाला होगा। ईमान वाला तो है तू, मगर दिल सिया है ना तेरा, गलत रास्ते पर है ना तू, ये जिंदगी है तुम्हारी। अब चूंकि सलामियां आम है, सलामी के लिए जा रहे हैं दूल्हा साहब। लड़के बोले भाई सुन ले। बोले क्या सुनूं? बोले अब अमामा बांध के नहीं जाएगा। कहा और? कहा नंगे सर से चल। तो आहिस्ता से बोला ये जो चिपके हुए बाल है इनका क्या होगा? हाँ, 40,000 के लगवा के आया। उसने कहा अरे यार चारों तरफ हम रहेंगे तेरे, इसकी चिंता मत करो। चला गया। जैसे ही सलामी में बैठा, अब सलामी की भीड़ को तो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। हाँ, चारों तरफ भीड़, छतों पे भीड़, इधर उधर भीड़, चारों तरफ से लड़कियां। और जब सलामी का नंबर आया साली साहब का, तो साली साहब आई। जैसे ही आई तो लड़कियों ने दूल्हे पे धकेल दिया। अब ये भी भाई के प्यार में इत्तेफाक ये हुआ, कुछ और हत्ते ना लगा, साली के भाई की जुल्फे हाथ में आ गई। हाँ, जैसे ही झटका लगा गंजा हो गया भाई 1 मिनट में। आए सारी पोल खुल गई। हाँ, सारी पोल खुल गई। बेटी जब बच्ची ने इतना देखा तो साली हो गई बेहोश। बोले झटका जोर से लग गया, भाई की तो गंजी उभड़ गई।
मगर बाद दोस्तों ने जल्दी बाल उठाए, रुमाल बांधा, बात खत्म की। तो मैं ये कहना चाहता हूं वहीं आ जाओ जहां थे कि बाल की कीमत उससे पूछो जिसके सर पे बाल ना हो, आंख की कीमत उससे पूछो जिसकी आंख में देखने की ताकत ना हो, कान की कीमत उससे पूछो जिसके कानों में सुनने की ताकत ना हो, मुंह की कीमत उससे पूछो जिसके मुंह में बोलने की ताकत ना हो, हाथों की कीमत उससे पूछो जिसके हाथों में हरकत ना हो, पांव की कीमत उससे पूछो जिसके पांव में चलने की ताकत ना हो। ये जो आपका जिस्म सलामत है ना, इसकी कीमत उससे पूछो जो अजमेर की गलियों में गरीब नवाज की चौखट पर अपाही जो बेदस्तोपा जमीन पर खिसक के कटोरे अपने जिस्म से आगे बढ़ा बढ़ा के तुम जैसे अमीरों से भीख मांगते, ये जो एयर कंडीशन मकान है ना आपका, इसकी कीमत उससे पूछे जो यानी फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को बसर करते। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपने घर में खा रहे हैं, इसकी कीमत उससे पूछे जो स्टेशनों के सामने बने होटलों पर एक एक रोटी के लिए आप जैसे अमीरों का मुंह तकते। ये जो लिबास है जिस्म पे, इसकी कीमत उससे पूछे जिससे सर्दी के मौसम में ओढ़ने के लिए कभी चादर तक नसीब नहीं होती। ये जो माँ बाप साया फिगन है सर पे, इसकी कीमत उससे पूछे जो यतीम है। ये जो खूबसूरत बीवी है घर में, इसकी कीमत उससे पूछे जिसके पास बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो बेटी और बेटे हैं घर में, इसकी कीमत उससे पूछे जो लावलद है, जो बे औलाद है, जो अबतर है, जिनके पास औलाद नहीं है। खुदा की कसम ये जो इज्जत है आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछे जो जलील है। ये जो दौलत है आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछे जो गरीब है। ये जो शान है आपके पास, इसकी कदर उनसे पूछे जिनको लोग हकारत से देखते हैं। अल्लाह ने ये सारी नेमतें तुझे अता फरमाई, बहारें तुझे अता फरमाई, ये सारी दुनिया की आराइश और ज़ेबाइश तुझको अता फरमाई, मगर तूने बदले में कुछ नहीं दिया। अल्लाह ने कहा बंदे नमाज पढ़ जन्नत दूंगा, फजर पढ़ जन्नत दूंगा, जोहर पढ़ जन्नत दूंगा, असर पढ़ जन्नत दूंगा, मगरिब पढ़ जन्नत दूंगा, इशा पढ़ जन्नत दूंगा। ऐ मेरे बंदे जिक्र कर, मैं तुझे रिस्क दूंगा। सच्चा बन जा, मैं तुझे दौलत दूंगा। अच्छा बन जा, मैं तुझे माल दूंगा। ऐ मेरे बंदे तू मखलूक से प्यार करने वाला बन जा, मैं कयामत में तुझे जन्नत दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला क्या कहने हैं। तूने बदले में क्या दिया? अगर दौलत मिल गई उड़ गए, मोटरसाइकिल खरीद ली, सिलेंसर की जाली निकलवा दी, ये थोड़ी कार खरीद ली, शीशे बंद किए, सलाम दुआ बंद, बेटे की मंगनी ज्यादा अच्छी चढ़ गई, बाप की बाहें फूल गई, बेटा 2-4 पुड़ियां बांधना सीख गया, बैठकों पर बैठ के कह रहा बेटा डिग्री करके आया, और है झोला छाप, पचनोल की गोली बेच रहा, हैड़ के मुरब्बे, और कह रहा है डिग्री करके आया। अबे झूठे, शर्म नहीं आती? झूठ बोल के जहेज मांगने से अच्छा था मजरा के मुसलमान मरे नहीं है, जिंदे हैं। आज भी जुमे के दिन मजरा की जामा मस्जिद के आगे चादर बिछा दे, तू जैसे का भिखारी का पेट भरने के लिए काफी है। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, शर्म नहीं आती? अच्छा पैगाम। झूठ बोल के पेट भरने से अच्छा है कि गरीब हो के भूखा रह ले, ईमान वाला हो के मर जा, ताकि कयामत के दिन मुस्तफा की शफाअत मिल जाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या कहने कारी साहब, जिंदाबाद। एक बात याद रखना, जवाब नहीं, झूठ मत बोल, गद्दारी मत कर, मक्कारी मत कर, मरना है एक दिन। पीछे वाले भी बोलो, जोर से बोलो। दौलत मिल गई घमंडी, इज्जत मिल गई घमंडी, बच्चा बढ़ गया, पूरी रिश्तेदारियों में झोला घुमाए फिर रहा। क्या बात है? बोले वो तुम्हारी दुआ। अबे क्या हो गया भाई? बोले वो अब बच्चों ने छूट दे दी है, अब्बा तुम तो कहीं भी जाओ। अब मतलब ये है कि कुछ करने की जरूरत ना तुम्हें, तुम तो घूमो,
तो तुझसे ये कह दिए कि तू रातों दिन अब घर में बाहर ही रहिए, खाता पीट दूसरों के हैं? बच्चों की छूट देने का मतलब ये था कि तू नमाजी बन जा। सुभान अल्लाह, क्या कहने। अरे यार आवाज तो निकालो जोर से, तू नमाजी बन जा। क्या कहने कारी साहब। ये कोई मतलब नहीं, सर मत उठा। बेटा मास्टर है घमंड मत कर, बेटा डॉक्टर है घमंड मत कर, बेटा इंजीनियर है घमंड मत कर, दौलतदार है घमंड मत कर, बिल्डर है घमंड मत कर, आईएएस है घमंड मत कर, आईपीएस है इतना भी मत। खुदा उठाना भी जानता है और खुदा गिराना भी जानता है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतदार बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलीलो ख्वार बना देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए क्या कहने कारी साहब। ज्यादा ना उड़ने की जरूरत है, क्या कहने, बहुत अच्छा। ना कूदने की जरूरत है। अल्लाह तुम जैसे घमंडियों को पसंद नहीं करता, बेशक अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता। हक है, सुभान। किसे? एक बात बताऊं मैं आपको, जब मेरा बचपन था, बचपन मैं दूर का नहीं हूं, तुम्हारे शिकमपुर का हूं, है ना, और यहीं से निकल कर जाती है मेरी कार। जब भी मैं जाता हूँ माशाअल्लाह, रोड इतना बेकार है, यहीं से ले जाते हैं हम अपने गांव को। कारी साहब, अरे मियाँ जज़ाकल्लाह, हजरत आप तो दुआ कर दें, यही काफी है। तो मैं बचपन में भी इधर आता था, तो आप लोग पहले बहुत अच्छा सुनते थे, है ना। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग एकदम खामोश बैठे। आपके बचपन वाले अब भी अच्छा सुन रहे हैं, इधर देखने से अच्छा सुन रहे हैं आपके बचपन वाले। अरे माशाल्लाह, ये कह रहे हैं आपके बचपन वाले अब भी अच्छा सुन रहे हैं, सुभान, है ना। मगर मुझे यकीन आपसे भी आप भी अच्छा सुनोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बोलो जोर से, है ना। तो अच्छा सुनने का मतलब ये, मैं तो आपका हूं, आपके घर का हूं, है ना, मगर ये लोग बाहर के, ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। बरेली में जाते हैं ये लोग, वहां के जलसों में निजामत करते हैं। इसलिए आप बोल के सुनिए, अच्छे से सुनिए, जोर से बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात अच्छी लगे तो आप इसी तरह बोलें, फिर आने में मजा है। क्या कहने कारी साहब, वाह वाह वाह, इतना उठने में मजा नहीं है। बेशक बेशक, बहुत प्यारी बात। हाँ, ज्यादा उठो मत, उड़ो मत। उड़ने वाले बहुत आए, खत्म हो गए सब। हाँ, अमीर खत्म, दौलतदार खत्म, ओहदेदार खत्म, जमींदार खत्म, कारून खत्म, हारून खत्म, नमरूद खत्म, शद्दाद खत्म, हामान खत्म, अबू लहब खत्म, अबू जहल खत्म, उतबा खत्म, शेबा खत्म, उमैया खत्म। करबला में देखा कितना धूम धड़ाका किया था उसने यजीद, वो भी खत्म। समझ रहे हैं आप? और जितने यहाँ थे अपने यहाँ, वो भी खत्म। बचने वाला कोई नहीं है, सब खत्म हो जाएंगे। मगर जो अपने पास सब कुछ रख के भी अल्लाह के होकर रहे, रसूलुल्लाह के होकर रहे, जिनके सर सजदों में रहे, खुदा की कसम वो लोग 800 साल हो गए अपनी कब्रों में लेटे हुए, कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा। नारे तकबीर, आवाज बढ़ाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। कसम खा के बताओ क्या तुमसे गौसे पाक ने कहा था कि मेरा जलसा कराना? नहीं ना। गरीब नवाज ने नहीं, साबिर साहब ने, आला हजरत ने, किसी ने नहीं कहा ना। जमाना हो गया, आप उनकी याद मना रहे, क्यों? अल्लाह कहता तू मेरा हो जा, अल्लाह कहता तू मेरा हो जा, मैं जमाने को तेरा बना दूंगा। क्या कहने, और अगर मुझसे दूर रहेगा मैं तुझे जलील कर दूंगा। अल्लाह इज्जत हर किसी को नहीं देता, अल्लाह इज्जत उसी को देता है जो मुस्तफा के करीब हो जाता है।